नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हम जीएस के प्रश्न करने वाले। इसका आंसर किया आ चुका है। टोटल 23 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है। इसमें जो मिक्स क्वेश्चन होता है, इसलिए हम एक एक करके सारे जीएस के प्रश्न इसी में से हम कर लेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, इन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। साथ में एसएससी के एग्जाम में भी आपको काम आएगा। इसलिए जो लोग ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट शिफ्ट के देखिए क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र 2024 बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में उल्लेख किया गया है कि भारत में बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जिसमें 1.5 मिलियन लोग प्रभावित है। 234 मिलियन लोग प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सबसे पहले मुंह हो जाएगा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद जो है भोजन आमाशय में पहुंचता है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? जल में चाक का पूर्ण जो है घुलन जो है, ये जो है निलंबन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जल में जो है चौक का पूर्ण जो है ये नहीं घुल पाता है। रासायनिक सूत्र में पादांक का क्या दर्शाता है? एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो है पादांक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। मासिक धर्म हो जाएगा। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य मासिक धर्म है। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म को दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2023-24 सत्र में डैश ने विदर्भ को हराकर 42वें रणजी ट्रॉफी के खिताब जीता है? मुंबई ने जीता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर के सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधे दिशा में चलने लगता है, तो हम किस ओर गिरते हैं? पीछे की ओर गिरते हैं। द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक होगा, तो क्या होगा? लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। अ गेम ऑफ टू हाफ द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है? ऋषभ राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सोल का उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो है यह सोल का उदाहरण है। केरल के किस स्कूल ने 2024 में भारत के पहले एआई संचालित शिक्षक आइरिस को पेश करके इतिहास रच दिया? केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल ने इतिहास रच दिया। निम्न जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़ा भूस्खलन हुआ था? वायनाड जिले में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। साबुन का जल रागी शिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया यानी कि विलय करता है? जल के साथ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण होता है? इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है? परागकण एवं बीजांड जो है यह प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाता है, तो क्या कहा जाता है? असमान त्वरण गति कहा जाता है। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? शुद्ध धातु से बना होता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? वेनिला एसेंस होता है। यदि लायन कायन की कोशिका आत्महत्या थैली के रूप में भी जाना जाता है, जो तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र है? सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समानांतर और समदूरा सीधी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? अंतर्द्रव्य जालिका करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुरझाता है? कॉलिन काइमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये रीजनिंग का लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जीएस के ही अंदर आ जाएगा। देख लीजिए, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरामावस्था से प्रारंभ एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकेंड के बाद कार का वेग कितना हो जाएगा? सिंपल सा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जीवित जीव अजैविक घटक। बिल्कुल गलत हो जाएगा। मिट्टी जैविक घटक, ये भी गलत है। इसमें से केवल खनिज जो है अजैविक घटक हो जाएगा। यही परितंत्र के संगठक में सही हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिसंचरण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाता है। उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। एनोड पंख कहा जाता है। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सी वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? हाइपोथैलेमस करता है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं? ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका को छोड़कर सभी जो है संयोजी उत्तक यानी कि उपास्थि, रक्त और अस्थि, ये सभी जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सितंबर 2024 में किस बैंक ने अदिति नामक एक जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाना है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। डैश वर्ष 2022-23 के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकार को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये तो दोनों जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। जब पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होता है तो आंतरिक पदार्थ संकोचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जीव द्रव्य कुंचन के रूप में जाना जाता है। एक धारावाही परिनिलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? परिनिलिका के बाहर लेकिन परिनिलिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। जैसे यदि हम फेरे की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होगा। बिल्कुल ठीक है। लंबी परिनिलिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। ये भी ठीक है। परिनिलिका के एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। ये भी सही दिया गया है। ब्रिटिश काउंसिल और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु के रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उद्योगों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।
नीचे दिए गए अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड बराबर पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, कौन सा हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन का ये तरीका किस प्रोटोजोआ में देखा जाता है? अमीबा में देखा जाता है। तो इस शिफ्ट के सभी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाएगा? यानी आई बराबर क्या होता है? आपको फार्मूला पता होगा, तो Q/T होता है। यानी Q कितना हो जाएगा? कूलम 1200 हो जाएगा। और T कितना हो जाएगा? समय को हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि 2 से हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है या जोड़ती है? मूत्रवाहिनी जोड़ता है, यानी कि यूरेटर के द्वारा जुड़ा रहता है। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों और कारीगरों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? ऑक्टेव पूर्वोत्तर का त्योहार के रूप में इसे आरंभ किया गया है। 2023 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल सकल नामांकन अनुपात रेशियो क्या हो जाएगा? 100.1% था। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर जब निम्नलिखित पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? प्लास्टिक से बनी सामग्री नुकसान पहुंचाता है। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक मौजूद है? 3 समस्थानिक मौजूद हैं। विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं रेखांकित किया गया? 9 को किया गया। धौवन सोडा का रासायनिक संगठन क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। ये जो है धोने का सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है। वहीं खाने का सोडा का फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3 होता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए और मैंने इसका डिटेल वीडियो दिया हुआ, आप स्टैटिक जीके में जाकर देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, यह भी ठीक दिया गया है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है, ये कथन गलत हो जाएगा। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भाग वतिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है स्त्री केसर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? 2AgCl बराबर 2Ag+Cl2, ये जो है ऑक्सीकरण नहीं है, जबकि Mg+O2 2MgO ऑक्सीकरण है। C+O2 CO2 बिल्कुल सही है। 2CO+O2 CO, ये सभी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होता है। यानी अगर बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइजक न्यूटन थे। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समय बराबर दूरी बटे चाल करता है। यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अक्टूबर 2024 में पार्थ सेन गुप्ता को डैश का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था। बंधन बैंक का नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग्य वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? अंडाशय के द्वारा बनता है। सर्किक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा है? पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच चला आ रहा है। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेद, आवेग और सूचना प्राप्त करता है?
अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन कर प्राप्त करता है। एक ऐसी चीज पर विचार कीजिए जो एक व्यक्ति बैठा, छोड़िए रीजनिंग का प्रश्न, इसको छोड़िए। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिका के विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाया जाता है। यह ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होता है, जैसे आंतरिक कर्ण, नसिका और जीभ होता है। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला की बात करते हैं, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। लेकिन यहाँ पर जी का मान माइनस में रहेगा, क्योंकि इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ये 0 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, प्लस 2 यानी जी का मान कितना है, 10 दिया गया, वो भी माइनस में आ जाएगा, -10 हो जाएगा, और एच हो जाएगा, यानी इस एच को हम इधर ले आएंगे तो ये -100 को हो जाएगा, और इसको माइनस क्या हो जाएगा, -20H हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 5 मीटर कहाँ दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 300 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता कितना हो जाएगा, माइनस में घटा दीजिए, इसमें से +1.5 डायोप्टर हो जाएगा। असम के चराई देव मैदान को निम्नलिखित में से किस महीने में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया, जुलाई 2024 में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह जो है, ये गतिमान वस्तु का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है, वाष्पो उत्सर्जन मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है, शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं करता है, एल्युमिनियम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में जैव रसायन गोविंद राजन पद्मनाभन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दी गई निम्न अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बराबर सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है ये ठोस पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना चांदी, ये जो सभी जो है मुक्त अवस्था में होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थि क्या हो जाएगा, ये भी संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है, केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में खंडन सामान्य होता है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज किया था, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितना होगा, यानी इसका भी फार्मूला सिंपल सा होता है, Q/T हो जाएगा, यानी जूल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 125 वाट आ जाएगा। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिकड़ता और स्थिरता होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, पेशियां होता है। यूकैरियोटिक निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है, केंद्रक होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्य सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU में व्यक्त किया जाता है। 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परिवहन ईंधन को डैश से बदलने की योजना बनाया है, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन से बदलने की योजना बनाया है। पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है, अवनी लेखरा है। सितंबर 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला डबल टीम स्वर्ण जीता है, हंगरी में जीता है। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका उपयोग मुकुलन के द्वारा करते हैं, हाइड्रा करता है। विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था, नील्स बोर ने किया था। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है।
कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ को बड़े पैमाने पर बनाने में क्या परिणाम होगा। उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खो जाएगा। ये भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। जुलाई 2024 में चराई देव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? यह असम में स्थित है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसी संख्या से निर्धारित होता है? प्रोटॉन से निर्धारित होता है। 5 kg द्रव्यमान की गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला की बात करो तो mgh फार्मूला आपको याद होगा। तो m कितना हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। अगर g की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और h की बात करें तो 5 हो जाएगा। यानी सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 10 50, 50 5 250 जूल हो जाएगा। कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला कुछ नहीं याद है तो सिंपल सा देखिएगा कौन सा मल्टीप्लाई और डिवाइड होके क्या बन रहा है ऑप्शन में दिखिएगा, तो आपको उसी ऑप्शन को टिक कर लेना। सिंपल सा है, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत होता है? आंखों का रंग नीला होना ये जो है लैंगिक परिपक्वता के संकेत है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? इकाई रहित होता है, अपवर्तनांक की इकाई नहीं होता है। क्रमशः CH3 COCH3 और C2H5OH यौगिक के लिए सही IUPAC नाम क्या चयन कीजिए? प्रोपेनॉन और एथेनॉल हो जाएगा। और ये जो है ALP में पूछा गया प्रश्न। देखिए ALP का प्रश्न यहाँ पर भी बहुत सारे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के एक भाग को दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाएं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। 2024 पेरिस पैरालंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना था? अमन सहरावत बना था। और ये भी जो है आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न, साथ के साथ आरपीएफ एसआई में ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होता है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरूवेट को किस में परिवर्तित किया जाता है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाती है। ये बिल्कुल इसमें से सही हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल का प्रश्न देख लीजिए। एक नियत बल 4 न्यूटन 2 kg द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो डिब्बे का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? देखिए इसका फार्मूला तो मुझे नहीं याद है। इसका आंसर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जिनको पता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। ये कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। ये कथन जो है गलत हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगा था। ये कथन सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही दिया गया है। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग वाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं। ये जो है सही नहीं दिया गया है। दिसंबर 2023 को आंगनबाड़ी सह क्रेज पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया था। 21 दिसंबर 2023 को। प्रोजेक्ट उद्भव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध, कूटनीति, भव्य रणनीति पर ग्रंथों पर प्राचीन भारतीय सैन्य पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभ्यासों को एकीकृत करना। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ने किया था। किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजांड का निर्माण होता है? राइजोपस में होता है। किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिक और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया? घर पर मतदान की सुविधा। एल्केन और कोलिनीकरण की किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है? जठर ग्रंथि छोड़ता है। 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया था? सुश्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ठोस की सीमाएं अस्पष्ट होता है, ये जो है नहीं दर्शाता है। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन डैश में हुआ था? पुणे में हुआ था। ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगा? द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? वायु जो है यह मिश्रण का उदाहरण है। ठोस पदार्थ के लिए सही कथन का चयन कीजिए। ठोसू का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख लक्षण पाया था? लंबा पौधा और गोल बीज पाया था। फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर यदि V और A क्रमशः वोल्ट और एम्पियर होता है? 1V/1 एम्पियर हो जाएगा। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों पर जड़ों के ऊपर के और नीचे के होने वाले वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। डैश ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरन कायमा करता है। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? राइजोपस को कहा जाता है। डैश पत्तों की बाह्य त्वचा में पाया जाता है? रंध्र जो है पत्ते की बाह्य त्वचा में पाया जाता है। जैव विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 24 का 8वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया? औली उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। रासायनिक अभिक्रिया Fe+CO4 बराबर FeSO4+CO किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र को दर्शाता है? CaO हो जाएगा। जूल में 1 किलोवाट हावर का मान क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। 3 × 10⁻21 के बराबर हो जाएगा। फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या उत्पन्न करता है? टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति ये संबंधित नहीं है, जबकि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा ये सभी संबंधित है। पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। इसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है, जल की मात्रा में परिवर्तन करके। साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जलरागी सिरा डैश का हो जाएगा? क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। डैश में मृत उत्तक होता है? नारियल के छाल में मृत उत्तक होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज
थोड़ा टाइम का इशू है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको कल मिल जाएगा। इसी पार्ट हम जो पार्ट वाइज उसको ख़त्म कर लेंगे। इसका जो है आरआरबी जेई का भी बचा हुआ है, उसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये सभी जो जितने भी एग्जाम हुए अभी तक है, उन सभी का मैंने करा दिया हुआ है। आप लोग जाइएगा रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, इन सभी हमको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये सारे प्रश्न में जो है सेम टू सेम आपको साइंस के प्रश्न मिल जाएगा, जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर छपेगा ही छपेगा। क्योंकि जानते ही आप लोग प्रीवियस का रोल कितना ज़्यादा होता है। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब जो इस सभी के खत्म होने के बाद हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो है इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आया हुआ है 2018-19 का, उन सभी का आपको लिए जीएस और रीजनिंग प्रोवाइड करने वाले, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।